वेलकम टू गो एग्ज़ाम। आज हम लोग आनंद आशुलिपि की प्रतिलेखन संख्या 11 की डिक्टेशन करने वाले हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। महोदय, आज हमारे देश के सामने निर्धनता, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसी अनेक समस्याएं हैं, लेकिन इन सबसे भारी समस्या तो आज राष्ट्रीय एकता की है। भारत में धर्म अनेक हैं, भाषाएं अनेक हैं, अनगिनत जातियों और क्षेत्रीय भेद अपरंपार हैं। इसलिए उन देशों का अनुकरण हम नहीं कर सकते जहां के लोग एक ही वंश की संतान हैं, एक ही धर्म को मानते तथा एक ही भाषा का उपयोग करते हैं। संभव है उन देशों में विविधताओं का विनाश किया जा सके और सारी जनता एक भाषा, एक संस्कृति तथा एक धर्म के खूंटे से बांधकर एक रखी जा सके, किंतु अपने देश में तो विविधताओं को स्वीकारे बिना गुजारा नहीं है। सभी धर्मों को एकवत पूज्य माने बिना कोई उपाय नहीं है। सहिष्णुता, समझौता और सबके प्रति सबका आदर, मुक्त भाव में ही वे उपाय हैं जिनसे एकता टिक सकती है। भारतीय एकता की राह प्रेम की राह है, मोहब्बत और समझौते की राह है। आदरपूर्वक एक दूसरे को समझकर चलने की राह है और प्रत्येक क्षेत्र के व्यक्तित्व को अधिक से अधिक अक्षुण्ण रखते हुए राष्ट्र के महाव्यक्ति के पूजन और समाधान की राह है। भारतीय एकता का अर्थ है कि भारत में जितनी जातियां बसती हैं वे एक ही महाजाति का अंग हैं, जिसका नाम भारतीय जाति है। भारत में जितनी संस्कृतियां हैं, जिसका नाम मानव धर्म है, और जो धर्म आगामी विश्व धर्म की पृष्ठभूमि बनकर आया है, उन सबका सांस्कृतिक ध्येय एक है। रामकृष्ण, विवेकानंद, रविंद्र और गांधी जी ने हमारे भाग्य की जो रेखा खींच दी है, उससे इधर उधर जाकर हम देश की एकता को बचा नहीं सकेंगे। इन महापुरुषों ने देश को बार बार सावधान किया कि तुम्हारी एकता तुम्हारी विविधताओं में छिपी हुई है। इस एकता की अनुमति तुम विविधताओं को तोड़कर नहीं, उनके भीतर सामंजस्य बिठाकर कर सकते हो। इस एकता को बनाए रखने के लिए केदारनाथ कोमल ने अपनी कविता में बहुत ही मार्मिक शब्दों में कहा है, लेकिन आज लोग अपना ही उल्लू सीधा करने के पीछे लगे हुए हैं। धर्मांधता में वे देश की एकता को ही भूल रहे हैं। देश में महापुरुषों की संख्या कम होती जा रही है। कुछ ही वर्षों के बाद यह देश दुर्बल हाथों में पड़ने वाला है। स्टॉप।